कुषाण सम्राट की अमर गाथा। बर्फीली पहाड़ियों से जन्मा एक साम्राज्य हिमालय की उत्तरी पहाड़ियों के पार मध्य एशिया की ठंडी हवाओं से भरे विस्तृत मैदानों में युएझी नामक एक घुमंतू जाति निवास करती थी। समय के साथ उनमें से एक कबीला कुषाण वंश शक्तिशाली बनकर उभरा और उसने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत तक फैला। इसी साम्राज्य में जन्म हुआ इतिहास के सबसे महान सम्राटों में एक कनिष्क का। वे 1वीं या 2वीं शताब्दी ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुए और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा बदल दी। एक युवा राजा का उदय कनिष्क ने लगभग 127 ईस्वी में अपने पूर्ववर्ती विमा कडफिसेस संभवत पिता या दादा के बाद कुषाण साम्राज्य का शासन संभाला। तब तक साम्राज्य पहले से ही शक्तिशाली था, लेकिन कनिष्क के हाथों में यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक क्रांति का केंद्र बन गया। उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर, वर्तमान पेशावर, में स्थापित की और वहां से एक विशाल भूभाग पर शासन किया जो उत्तर में बैक्ट्रिया से लेकर पूर्व में गंगा घाटी, दक्षिण में मथुरा और उज्जैन तक फैला हुआ था। विजेता भी और शांतिदूत भी कनिष्क न केवल एक वीर योद्धा था बल्कि एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी था। उसने चीन के शिनजियांग क्षेत्र, कोटन, काशगर और भारत के गंगा मैदानी क्षेत्रों तक विजय अभियान चलाए। उसने संभवतः सातवाहन वंश के साथ भी संघर्ष किया। हालांकि वह एक योद्धा था, फिर भी वह जानता था कि दिल जीतना तलवार से बड़ा होता है। उसने युद्ध की बजाय कूटनीति को प्राथमिकता दी और शांति का मार्ग अपनाया। बौद्ध धर्म का महान संरक्षक कनिष्क को सबसे अधिक प्रसिद्धि महायान बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में मिली। अशोक की तरह उसने भी बौद्ध धर्म को राज्य का केंद्रीय तत्व बनाया, लेकिन वह महायान परंपरा से जुड़ा, जो बोधिसत्वों, करुणा और सार्वभौमिक मुक्ति पर बल देती है। उसने कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध परिषद आयोजित की, जिसमें 500 भिक्षु और विद्वान शामिल हुए। इसका नेतृत्व वसुमित्र और अश्वघोष ने किया। इस परिषद में अनेक बौद्ध ग्रंथों का संपादन और संस्कृत में अनुवाद हुआ। कनिष्क की मदद से बौद्ध धर्म चीन, कोरिया, जापान और मध्य एशिया तक फैल गया। इस योगदान के कारण उसे बौद्ध धर्म में दूसरा अशोक माना जाता है। अश्वघोष और संस्कृत साहित्य की ज्योति कनिष्क के दरबार में अश्वघोष जैसे महान कवि और दार्शनिक रहे। उन्होंने संस्कृत में बुद्धचरित और सौंदरनंद जैसे प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों की रचना की। कनिष्क के संरक्षण में संस्कृत न केवल दरबारी भाषा बनी, बल्कि धार्मिक और दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति का भी प्रमुख माध्यम बन गई। कनिष्क स्तूप और वास्तुकला का वैभव। पुरुषपुर में कनिष्क ने एक विशाल बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसका वर्णन करते हुए कहा कि यह लगभग 400 फीट ऊंचा था, जो प्राचीन विश्व के सबसे ऊंचे स्मारकों में एक माना जाता है। इस स्तूप में बुद्ध के अवशेष, धातुएं, एक सोने की कलश में रखे गए थे। खुदाई में मिली कनिष्क कलश, कनिष्का कास्केट पर बुद्ध की प्रतिमा के साथ ब्रह्मा और इंद्र की आकृतियां थीं, जो धार्मिक समरसता को दर्शाती हैं। एक बहुसांस्कृतिक सम्राट कनिष्क का साम्राज्य एक सांस्कृतिक संगम था। उसकी मुद्राओं, सिक्कों पर बुद्ध, शिव, स्कंद, सूर्य, यूनानी देवता हेलियोस और ईरानी देवता मित्र सभी की छवियां मिलती हैं। उसने यूनानी, खरोष्ठी, ब्राह्मी और बैक्ट्रियन लिपियों का प्रयोग किया। इससे पता चलता है कि कनिष्क ने सभी धर्मों और संस्कृतियों को समान सम्मान दिया और विविधता को अपनी ताकत बनाया। गांधार और मथुरा कला का उत्कर्ष। कनिष्क के संरक्षण में दो महान कला शैलियां फली फूली। गांधार कला, ग्रीको रोमन प्रभाव वाली शैली, जिसमें बुद्ध को पहली बार मानव रूप में दिखाया गया, घुंघराले बाल, ग्रीक वस्त्र, गहरी दृष्टि। मथुरा कला, अधिक भारतीय स्वरूप, मजबूत शरीर, भावुक चेहरे और स्थानीय प्रतीक। ये दोनों कलात्मक परंपराएं बौद्ध मूर्तिकला की नींव बन गईं और एशिया भर में फैल गईं।
धार्मिक सहिष्णुता और राजनीतिक कुशलता। कनिष्क ने भले ही महायान बौद्ध धर्म को अपनाया हो, लेकिन उसने अन्य धर्मों को भी समान रूप से सम्मान दिया। उसके साम्राज्य में हिंदू, पारसी, यूनानी और स्थानीय जनजातीय धर्मों को भी संरक्षण मिला। उसने रेशम मार्ग, सिल्क रोड को सुरक्षा दी, जिससे भारत, चीन, ईरान और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार, संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान हुआ। वह न केवल तलवार से बल्कि राजनीतिक दूरदर्शिता से भी साम्राज्य को सशक्त बनाना जानता था। मृत्यु और अमरता। कनिष्क की मृत्यु लगभग 150 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। उसके उत्तराधिकारी जैसे हुविष्क और वसुदेव आए, उसकी नीतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कनिष्क जैसा प्रभाव नहीं छोड़ सके। हालांकि कुषाण साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया, लेकिन कनिष्क की धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत अमर हो गई। अगर आपको यह ऐतिहासिक कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। देखने के लिए धन्यवाद।